गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम अपने आगे के 50 वर्ड डिस्कस करेंगे जो हम लास्ट क्लास में नहीं कर पाए हैं। एक्चुअली कल क्लास नहीं हो पाई थी, मुझे कुछ हेल्थ इशू था इसी वजह से, लेकिन आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम अपने थॉट के साथ स्टार्ट करेंगे। टुडेज थॉट इज़, शिक्षक दरवाज़ा खोलते हैं लेकिन आपको प्रवेश खुद करना होता है। शिक्षक दरवाज़ा खोलते हैं लेकिन आपको प्रवेश खुद करना होता है। देखिए, सिंपल सा अर्थ है, आपके टीचर्स आपको सही गाइड करेंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे, लेकिन उन रास्तों पे चलना आपके ऊपर डिपेंड करता है। और देखिए, इस थॉट का सुझाव भी यही है कि खुद पढ़ाई करें, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, खुद पढ़ाई करिए, किसी पर डिपेंड मत रहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब अपनी क्लास करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है होम। देखिए, होम मीन्स आप सभी को पता है घर होता है, और इसका यूज़ जान लेते हैं। माई होम, माई होम मीन्स होता है मेरा घर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नो। नो मीन्स भी आप सभी जानते हैं, नो का मीन्स क्या होता है? नहीं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव नो बुक, मेरे पास किताब नहीं है। एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको, जैसे कि आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। नेक्स्ट है आपका फॉलो। देखिए, फॉलो मीन्स होता है पालन करना। फॉलो मीन्स क्या होता है? पालन करना। यूज़ देख लेते हैं। यू शुड फॉलो योर पेरेंट्स एडवाइस। यू शुड फॉलो योर पेरेंट्स एडवाइस, आपको अपने माता पिता की सलाह का पालन करना चाहिए। आपको अपने माता पिता की सलाह का पालन करना चाहिए। देखिए, भले ही ये सेंटेंस है, लेकिन आपको रियल लाइफ में भी इस सेंटेंस का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सच। सच मीन्स होता है ऐसा। सच मीन्स होता है ऐसा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको भी हम। यूज़ है इसका, आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट गर्ल। आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट गर्ल, मैंने ऐसी प्यारी लड़की कभी नहीं देखी। मैंने ऐसी प्यारी लड़की कभी नहीं देखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका थ्रू। थ्रू मीन्स होता है द्वारा। थ्रू मीन्स होता है द्वारा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वेंट थ्रू द ब्रिज। ही वेंट थ्रू द ब्रिज, वह पुल द्वारा चला गया। वह पुल द्वारा चला गया। नेक्स्ट है आपका शी। शी मीन्स होता है वह, और शी का यूज़ ओनली फीमेल्स के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि शी और ही दोनों का हम हिंदी में वह बोलते हैं, लेकिन ही का यूज़ मेल के लिए और शी का यूज़ फीमेल के लिए। तो यूज़ देख लेते हैं। शी इज़ रीता। शी इज़ रीता, ठीक है, वह रीता है। या फिर शी इज़ पूजा। शी इज़ रीना, ये सब लड़कियां हैं, तो शी का यूज़ कर लिया हमने। अब नेक्स्ट है हमारा टू ईट। टू ईट मीन्स होता है खाना। यूज़ देखते हैं। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका फूड। फूड मीन्स होता है खाना। देखिए, ये वो खाना जो आप खाते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ है आपका वेयर इज़ माई फूड। वेयर इज़ माई फूड, मेरा खाना कहाँ है। मेरा खाना कहाँ है। नेक्स्ट है आपका नेम। नेम का यूज़ नाम के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई नेम, मेरा नाम। या फिर हम इसको बोल सकते हैं, माई नेम इज़ राहुल। माई नेम इज़ शीला। तो ये सब क्या है? आपके नेम के लिए यूज़ किए गए सेंटेंस है, तो आप इन सेंटेंस में नेम का यूज़ ईजिली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका आस्क। आस्क मीन्स होता है पूछना या मांगना। आस्क मीन्स होता है पूछना या मांगना। यूज़ देख लेते हैं। आस्क हर। आस्क हर, उससे पूछो या उससे मांगो। उससे पूछो या उससे मांगो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेंट। देखिए, वेंट का मैं आपको बता दूं, वेंट जो है वो गो की सेकंड फॉर्म है, और गो की थर्ड फॉर्म गोन होती है। और वेंट का यूज़ पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट समझ रहे हैं आप? भूतकाल में किया जाता है। ठीक है, तो वेंट का यूज़ पढ़ लेते हैं। चला गया। चला गया।
ठीक है, या चली गई, तो यूज़ देखते हैं शी वेंट, शी वेंट, वह चली गई, वेंट मतलब होता है जाना। नीड है आपका, नीड मीन्स होता है आवश्यकता, किसी भी चीज़ की ज़रूरत या आवश्यकता बोल सकते हैं। आई नीड यू, आई नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है। नेक्स्ट है आपका ट्राई, ट्राई मीन्स होता है कोशिश, ट्राई मीन्स होता है कोशिश। एग्जाम्पल देखते हैं, आई ट्राई माई बेस्ट, आई ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। अगला है हमारा नियर, जान लेते हैं नियर के बारे में भी। देखिए नियर मीन्स होता है निकट, नियर मीन्स होता है निकट। एग्जाम्पल देखते हैं, वी आर नियर टू स्कूल, वी आर नियर टू स्कूल, हम स्कूल के निकट हैं, हम स्कूल के निकट हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ। देखिए सेल्फ मीन्स होता है खुद, जो काम हम खुद करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, आई चेंज्ड माई सेल्फ, आई चेंज्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को बदल लिया, मैंने खुद को बदल लिया। नेक्स्ट है आपका एनी, एनी मीन्स होता है कोई, एनी मीन्स होता है आपका कोई। एग्जाम्पल है आपका, डू यू हैव एनी आइडिया, डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपके कोई विचार है, क्या आपके कोई विचार है। नेक्स्ट है आपका लुक, लुक मीन्स होता है देखना, लुक मीन्स होता है देखना। इट लुक्स जस्ट लाइक हर, इट लुक्स जस्ट लाइक हर, यह उसके जैसा, यह उसके जैसा ही दिखता है, यह उसके जैसा ही दिखता है। आगे पढ़ते हैं। आगे है आपका पार्ट। देखिए पार्ट मीन्स सिंपल सा है हिस्सा, पार्ट मीन्स क्या होता है हिस्सा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इट इज़ माई पार्ट ऑफ जॉब, इट इज़ माई पार्ट ऑफ जॉब, यह मेरे काम का हिस्सा है, यह मेरे काम का हिस्सा है। नेक्स्ट है आपका पुट, पुट मीन्स होता है डालना या रखना, पुट मीन्स होता है डालना, रखना या फिर लगाना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पुट इट देयर, पुट इट देयर, इसे वहाँ रखो, इसे वहाँ रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मस्ट। देखिए मस्ट मीन्स होता है ज़रूर, मस्ट मीन्स होता है ज़रूर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू मस्ट गो नाउ, यू मस्ट गो नाउ, आपको ज़रूर जाना ही चाहिए, आपको ज़रूर जाना ही चाहिए। नेक्स्ट है आपका डिड, डिड मीन्स होता है किया, डिड मीन्स होता है किया। एग्जाम्पल है इसका, शी डिड इट, शी डिड इट, उसने कर लिया, उसने कर लिया। नेक्स्ट है आपका नाउ। देखिए नाउ मीन्स होता है अभी या अब, नाउ मीन्स होता है अभी या अब। एग्जाम्पल है, ही इज़ नाउ एट होम, ही इज़ नाउ एट होम, वह अब घर है, वह अब घर है। नेक्स्ट है आपका मेड, मेड मीन्स होता है बनाया या किसी भी चीज़ का बनाना। एग्जाम्पल देखते हैं, आई मेड माई ड्रेस, आई मेड माई ड्रेस, मैंने अपनी ड्रेस बनाई, मैंने अपनी ड्रेस बनाई। नेक्स्ट है आपका बिल्ट। देखिए बुल्ट नहीं कहते, इसको बिल्ट कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आपको प्रोनाउंसिएशंस भी बताऊंगी। तो बिल्ट बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हिंदी में बनाया, ठीक है, या फिर हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं निर्माण करने के लिए। जो बिल्ट का यूज़ है वो किसी भी चीज़ का निर्माण करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, शी बिल्ट हर हाउस, शी बिल्ट हर हाउस, उसने अपना घर बनाया, उसने अपना घर बनाया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कुड। देखिए कुड मतलब होता है सका, कुड मतलब होता है सका। जैसे एग्जाम्पल है आपका, शी कुड नॉट कम, शी कुड नॉट कम, वह नहीं आ सकी। या फिर हम इसको लिखते हैं, ही कुड नॉट कम,
वह नहीं आ सका। ठीक, नेक्स्ट है आपका पाथ। पाथ मीन्स होता है आपका रास्ता। पाथ मीन्स होता है रास्ता। एग्जाम्पल है आपका गो ऑन दिस पाथ। गो ऑन दिस पाथ, इस रास्ते पर चलें। इस रास्ते पर चलें। नेक्स्ट है आपका वे। वे मीन्स होता है रास्ता। वे मीन्स भी होता है रास्ता, लेकिन इसमें डिफरेंट है थोड़ा सा। देखिए पहला एग्जाम्पल अलग है और ये अलग है। यूज़ देख लेते हैं। होप इज़ द वे। होप इज़ द वे, देखिए होप मतलब होता है आशा। आशा ही रास्ता है। आशा ही रास्ता है। नेक्स्ट है आपका रेस्ट। रेस्ट मीन्स होता है आराम। रेस्ट मीन्स होता है आराम। यू टेक रेस्ट। यू टेक रेस्ट, तुम आराम करो। तुम आराम करो। नेक्स्ट है हमारा रिलैक्स। रिलैक्स मीन्स होता है आराम। ठीक है, रिलैक्स मीन्स भी आराम होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डिफरेंट है क्वेश्चन में। आई फील रिलैक्स इन योर हाउस। आई फील रिलैक्स इन योर हाउस, मुझे आपके घर में आराम महसूस होता है। मुझे आपके घर में आराम महसूस होता है। देखिए इस आराम को हम सुकून में ले सकते हैं। ठीक है, एक तरह से हम बोल सकते हैं रिलैक्स को सुकून। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका देन। देखिए देन मतलब होता है तब या तो। देन मतलब होता है तब या तो। इसका मैं हिंदी लिखना भूल गई हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। देन ही पिक्ड अप another box। देन ही पिक्ड अप another box, फिर उसने एक और डिब्बा उठाया। फिर उसने एक और डिब्बा उठाया। नेक्स्ट है आपका स्टिल। स्टिल मतलब होता है फिर भी या अब भी। स्टिल मतलब होता है फिर भी या अब भी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई स्टिल लाइक यू। आई स्टिल लाइक यू, मैं अभी भी तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं अभी भी तुम्हें पसंद करता हूँ। नेक्स्ट है आपका सर्टेन। देखिए सर्टेन का जो यूज़ है वो किया जाता है कुछ के लिए। सर्टेन मतलब कुछ। आई फील सर्टेन इट। आई फील सर्टेन इट, मुझे यह निश्चित लगता है। मुझे यह निश्चित लगता है। तो ये भी क्या है, सर्टेन का यूज़ किस लिए किया जा रहा है, कुछ के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका ब्यूटीफुल। देखिए ब्यूटीफुल बहुत ही सिंपल सा अर्थ है इसका, सुंदर। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। शी इज़ सो ब्यूटीफुल। शी इज़ सो ब्यूटीफुल, वह बहुत खूबसूरत है। वह बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट। देखिए डिफरेंट मीन्स होता है अलग। डिफरेंट मीन्स होता है अलग। जैसे एग्जाम्पल है हमारा दैट गर्ल इज़ डिफरेंट। दैट गर्ल इज़ डिफरेंट, वह लड़की सबसे अलग है। वह लड़की सबसे अलग है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिबल। सॉरी फॉर डैट। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल। देखिए इसका मतलब होता है जिम्मेदार। इसका मतलब होता है जिम्मेदार। एग्जाम्पल देखते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार कौन है। नेक्स्ट है आपका पॉसिबल। देखिए पॉसिबल मीन्स क्या होता है, संभव। पॉसिबल मीन्स होता है संभव। एग्जाम्पल है आपका हाउ कैन दिस बी पॉसिबल। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट है आपका थॉट। थॉट मीन्स होते हैं आपके विचार। थॉट मीन्स होते हैं आपके विचार। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैन यूज थॉट ओनली टू जस्टिफाई। मैन यूज थॉट ओनली टू जस्टिफाई, देखिए मुख्य उपयोग केवल औचित्य के लिए सोचा है। ठीक है, देखिए सिंपल सा अर्थ इसका ये है। देखिए जस्टिफाई मतलब होता है ये औचित्य। ठीक है, तो जो मैन है वो केवल किस लिए सोचता है विचारों को, खुद को जस्टिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है आपका वाइज। वाइज मीन्स होता है समझदार। वाइज मीन्स होता है समझदार। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई सन मेड अ वाइज डिसीजन। माई सन मेड अ वाइज डिसीजन, मेरे बेटे ने एक समझदारी से फैसला किया। मेरे बेटे ने एक समझदारी से फैसला किया। नेक्स्ट है आपका नेचर। देखिए नेचर मतलब होता है प्रकृति। नेचर मतलब होता है प्रकृति। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेचर इज़ वॉट वी सी एंड फील अराउंड। नेचर
इज़ वॉट वी सी एंड फील अराउंड। तो चलिए इसका मीनिंग जान लेते हैं। तो इसका क्या मतलब था कि नेचर इज़ वॉट वी सी एंड फील अराउंड अस। सॉरी मैं इसकी भी हिंदी लिखना भूल गई हूँ, चलिए मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, प्रकृति वे है जो हम अपने आसपास देखते हैं और महसूस करते हैं। प्रकृति वे है जो हम अपने आसपास देखते हैं और महसूस करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफाई। देखिए, स्पेसिफाई मतलब होता है उल्लिखित करना। ठीक है, स्पेसिफाई मतलब होता है उल्लिखित करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू स्पेसिफाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। टू स्पेसिफाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। देखिए, आचरण के अंतर राष्ट्रीय मानक और निर्दिष्ट करने के लिए, ठीक है, इस चीज़ को हम स्पेसिफाई करते हैं। स्पेसिफाई मतलब हम बोल सकते हैं किसी को सेटिस्फाइड भी करना। ठीक, नेक्स्ट है आपका मेंटेन। मेंटेन मीन्स होता है बनाए रखने। मेंटेन मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाए रखना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू मेंटेन माई करंट इनकम। आई वॉन्ट टू मेंटेन माई करंट इनकम। मैं अपनी वर्तमान आय को बनाए रखना चाहता हूँ। मैं अपनी वर्तमान आय को बनाए रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट है आपका जस्टिफाई। देखिए, जस्टिफाई मतलब होता है औचित्य साबित। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। विच शुड जस्टिफाई टू द लैम himself is right to eat him. Which should justify to the lamb and himself is right to eat him. जो मेमने को सही ठहराना चाहिए वह उसे खाने के सही है। ठीक है, मतलब इसमें यह है जो मेमने को सही ठहराना चाहिए वह उसे खाने के सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अंडर। अंडर मीन्स होता है अंतर्गत, किसी भी चीज़ के अंतर्गत। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यू आर लिविंग अंडर द रूफ। यू आर लिविंग अंडर द रूफ। आप छत के नीचे रह रहे हैं। आप छत के नीचे रह रहे हैं। देखिए, अंडर का मीन्स क्या होता है किसी भी चीज़ के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट है आपका बिसाइड। बिसाइड मतलब होता है अलावा। बिसाइड मतलब आपका होता है अलावा। देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल भी। तो बिसाइड मतलब होता है आपका अलावा। विल यू सिट बिसाइड मी एट डिनर। विल यू सिट बिसाइड मी एट डिनर। क्या तुम रात को खाने में मेरे पास बैठोगे। क्या तुम रात को खाने में मेरे पास बैठोगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका रिक्वायर। रिक्वायर मतलब होता है किसी भी चीज़ की आवश्यकता होना। ठीक है, इसको भी आवश्यकता से ले सकते हैं हम। जैसे कि मोर मीट दैन वी रिक्वायर टू मेंटेन हेल्थ। मोर मीट दैन वी रिक्वायर टू मेंटेन हेल्थ। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें आवश्यकता से अधिक गर्मी चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें आवश्यकता से अधिक गर्मी चाहिए। नेक्स्ट है आपका इमर्ज। इमर्ज मतलब होता है उभरना। आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड रशिया इमर्ज्ड एज अ वर्ल्ड। आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड रशिया इमर्ज्ड एज अ वर्ल्ड। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड विश्व युद्ध के बाद रूस विश्व के ऊपर उभरा। ठीक है, सॉरी फॉर डैट। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस विश्व के रूप में उभरा। जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद ही रशिया को हमने एक वर्ल्ड के रूप में देखा था। नेक्स्ट है आपका इनोसेंट। इनोसेंट मतलब होता है मासूम। इनोसेंट मतलब होता है मासूम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम कन्विंस्ड दैट ही इज़ इनोसेंट। आई एम कन्विंस्ड दैट ही इज़ इनोसेंट। मुझे विश्वास है। कन्विंस्ड मतलब विश्वास। मुझे विश्वास है कि यह निर्दोष है। मुझे विश्वास है कि यह निर्दोष है। नेक्स्ट है आपका हर। देखिए, हर का यूज़ भी आपका किस लिए किया जाता है, लड़की के लिए किया जाता है। ठीक, उसका या उसकी इसकी हिंदी होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर नेम नेहा। हर नेम नेहा, तो उसका नाम क्या है, नेहा है। उसका नाम नेहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे लास्ट 2 वर्ड्स। तो सैड। देखिए, सैड मीन्स होता है कहा हुआ। सैड मीन्स होता है कहा हुआ। जैसे कि शी सेड दैट ही वर्कड इन अ बैंक। शी सेड दैट ही वर्कड इन अ बैंक।
उसने कहा कि वह एक बैंक में काम करता है। उसने कहा कि वह एक बैंक में काम करता है। ठीक है, ये एक लड़की ने कहा है एक लड़के के लिए कि वह एक बैंक में काम करता है। ठीक है, शी शेड, देन उसके बाद क्या है, ही वर्कड। नेक्स्ट है आपका ब्रेव। ब्रेव मतलब होता है बहादुर। ब्रेव मतलब होता है बहादुर। यूज़ देख लेते हैं। आई थिंक यू आर ब्रेव। आई थिंक यू आर ब्रेव, मुझे लगता है कि आप बहादुर हैं। मुझे लगता है कि आप बहादुर हैं। तो हमारे 100 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। मैं आई होप कि आपको ये समझ में आए। और अगर आप इनको इग्नोर करते हैं, अगर आप इनको नहीं पढ़ते हैं, तो मैं बस एक ही बात कहूँगी आपको कि ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये आपको बहुत मिलेंगे आगे सेंटेंस में, वर्ड्स में। अगर आप 10th-12th में, तो आपके वहाँ भी बहुत काम आएंगे। अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी बहुत काम आएंगे। अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हैं या आप इनको नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको ही प्रॉब्लम है। ठीक है, मैंने तो सिर्फ आपको प्रोवाइड करा दिया है, बाकी आप इसको पढ़िए, ज़्यादा अच्छा है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे।